जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज सिर्फ 14 अगस्त ही नहीं था बल्कि शेजल मैडम का फुल डे एडवेंचर भी था। तो चलो देखते हैं कि 14 अगस्त का ये पूरा दिन शेजल मैडम ने कैसे गुजारा। सुबह से लेकर रात तक मैडम के मूड इतनी दफ़ा चेंज हुए कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि आज हमारे साथ लेज़ी शेजल है, हैप्पी शेजल है या मूडी शेजल। कभी दूध चाहिए, कभी झूला चाहिए, कभी पार्क जाना है और कभी शाम केक के साथ सेलिब्रेशन करना है। तो चलते हैं, देखते हैं आज का व्लॉग। तो जी आज का दिन हमारा शुरू होता है शेजल के उठने के साथ, लेकिन उठते ही जो एनर्जी नॉर्मली बच्चों में होनी चाहिए थी ना, वो आज बिल्कुल भी नहीं थी। मैडम उठकर बस इधर उधर वॉक कर रही थी, ना कोई प्रॉपर गेम ना कोई काम। बस ऐसे लग रहा था कि जैसे मैडम खुद भी ये सोच रही हों कि आखिर मैं उठी ही क्यों हूँ। और ऑनेस्टली इसका मूड देखकर मुझे भी लग रहा था कि आज का दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और फिर कुछ देर बाद मैडम मेरे पास आई और अब मेरे हाथ में अपना फीडर पकड़ा दिया। मतलब मैडम ने बिना कुछ कहे ऑर्डर कर दिया है कि मामा दूध डाल दें। तो ऑब्वियसली मामा को तो ड्यूटी परफॉर्म करनी ही थी। मैंने फीडर में दूध डाला और मैडम को दे दिया। फिर क्या था, मैडम ने अपना फीडर पकड़ा और चल दिए लेट के अपना फीडर पीने के लिए। वो पहले सोच रही थी कि मैं इधर ही कहीं लेट जाऊंगी, लेट के दूध पी लूँगी, लेकिन इसके ऊपर ने बोला कि नहीं, अपने रूम में जाके लेटो और वहाँ पे जाके दूध पियो। तो फिर ये अंदर को गई और जाके अपने बेड पे लेटने के लिए जा रही थी। तो फिर क्या, मैडम अंदर आई, थोड़ा सा लेटी, दूध पिया थोड़ा सा और फिर दोबारा से बाहर ही आ गई थी। यानी दूध पीना भी प्रॉपर एक्टिविटी नहीं थी इसके लिए, बस मूड के मुताबिक थोड़ा दूध, थोड़ा वॉक और थोड़ा इधर उधर देखना। फिर मैडम की नज़र झूले पर पड़ी और बस अब मैडम को एक ही काम करवाना था कि मम्मा झूला सीधा करो। तो मैंने झूला सीधा किया और मैडम अंदर जाकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर शेजल ने आराम से झूला लिया और मुझे लग रहा था कि शायद अब मैडम का मूड ठीक हो जाएगा। इन जनाब शेजल के मूड का कोई भरोसा नहीं, कभी हैप्पी, कभी लेज़ी और कभी बिल्कुल चुप। फिर मैंने सोचा कि अब मैडम को प्रॉपर रेडी करना चाहिए। तो पहले नहला धोला के फ्रेश किया और फिर इसका क्यूट सा ड्रेस पहनाया और हमारी प्रिंसेस फाइनली रेडी हो गई। घर में भी थोड़ी सी इसकी क्लिप बनाए और ऑनेस्टली रेडी होने के बाद शेजल का लुक बहुत क्यूट लग रहा था। सुबह वाली स्लीपी और लेज़ी शेजल जो थी वो अब काफ़ी फ्रेश लग रही थी, लेकिन हमें क्या पता था कि असली मस्ती तो अब शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले शेजल साहिबा जो थी वो घर पे अपना जो लाइटिंग वाला फ्लैग था उसको पकड़ के बहुत मज़े से एंजॉय कर रही थी और साथ साथ में वीडियो बना रही थी। माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा जी। तो फिर शेजल अपने दादा अबू के साथ और हमारी हुदा और मुजम्मिल के साथ पार्क चली गई। आप इसको पार्क भी कह सकते हैं और एक आउटिंग एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ही CBD में एक बहुत ही प्यारा व्यू टाइप एक एरिया बनाया हुआ उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत है। और बस जी वहाँ पहुँचते ही बच्चों की एनर्जी जो सुबह से मिसिंग थी वो अचानक से 100% से भी ऊपर हो गई थी। इतना भागे, इतना खेले, इतनी मस्ती की कि देखकर लग रहा था कि सुबह वाली लेज़ी शेजल तो कोई और ही थी। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ थी उस वक्त का वेदर। ऊपर क्लाउड्स थे, हल्की ठंडी हवा और बहुत सा प्यारा सा मौसम। 14 अगस्त के दिन का और ऐसा वेदर, ऑनेस्टली इससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता था। बच्चों ने वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, कभी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और हम लोग तो चाहे घर पे थे, लेकिन उनकी ये क्लिप्स देखकर हम लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और जी हमारे बच्चों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कभी वहाँ के जो पार्क था, पार्क के पास एक फ्लावर्स लगे हुए थे, वहाँ पे बच्चे इनको पकड़ रहे थे, खेल रहे थे, भाग रहे थे। और ये हमारी शेजल साहिबा जो थी वो बाजी और फ्लैग के साथ बस अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसके बाद हुदा ने आकर उसको पकड़ा और उसको बोला चलो हम लोग भागते हैं, चलते हैं। लेकिन बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी वाले होते हैं। उनको जिधर उनका दिल करता है वो वहीं पे ही जाते हैं, वही कुछ करते हैं। फिर बच्चों ने पाकिस्तान का परचम लहराते हुए साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए ये छोटी सी क्लिप बनवाई, जिसमें वो तीनों की खुशी आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थी। माशाल्लाह से ये तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखिए, ये शेजल के चलने का स्टाइल देखें। शेजल ने शूज़ पहने हुए थे लेकिन फिर भी कंफर्टेबल नहीं थी, पता नहीं क्यों इस तरह से चल रही थी।
हमारे बच्चे तकरीबन सुबह सुबह वहाँ पे चले गए थे। बहुत अच्छा मौसम था उस टाइम पे, टाइम भी बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा रश नहीं था, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ का रुख करते हैं, क्योंकि ये एक आप समझ लें हाइट पे एक एरिया है बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ और बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ हमारे बच्चों ने फुल इंजॉय किया और अपना ये इतना खूबसूरत सा दिन इस तरह से गुजारा। तो जी थक हार के हमारी प्रिंसेस और ये साथ में छोटू से 2 बच्चे जो हैं ये भी थक हार के वापस घर को जाने के लिए तैयार हो गए थे। और ये देखें किस तरह से घर जा की बात पे शेजल साहबा जो थी वो रुक गई उधर ही। वो कहती मैंने अभी नहीं जाना, मैं तो अभी यहीं पे रखूँगी। तो फिर क्या था, ये जो हमारी ढीठ प्रिंसेस है ना, इसकी ज़िद्दों को हमें अभी मानना पड़ता है क्योंकि ये छोटी है। लेकिन फिर मुजम्मिल और हुदा ने इसको बोला कि चलो घर पे चलते हैं, वहाँ पे हम लोग जाके कहीं और चलते हैं, कहीं और पार्क में चलेंगे, मम्मा के साथ चलेंगे। तो फिर ये उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और माशाल्लाह से ये देखिए किस तरह से भाग रही है उनके साथ। जी तो दिन का अख्ताम अभी नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी आधा दिन था, बहुत तवील दिन था, क्योंकि शेजल ने आज अपनी खाला के घर पे भी जाना था, क्योंकि इसने अपनी क्यूट सी जो कज़नें हैं, बड़ी आपा हैं इसकी, वो मैट्रिक में उन्होंने हाई डिवीज़न से उन्होंने अपने पास किया है, बहुत ही अच्छे नंबर लिए हैं और हम लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गए थे। और ये देखें ये बहुत ही क्यूट मोमेंट था जब उन दोनों ने शेजल का हाथ पकड़ के अपना केक कट किया था। अच्छा जी, तो इनके नंबर मैं आपको बता दूं, फ़रीहा ने 1170 मार्क्स लिए हैं और मुस्कान ने 1050। केक कटिंग करने के बाद, खाने के बाद शेजल साहबा ने अपने कपड़ों का बुरा हाल कर लिया था, इसीलिए मुझे उसके कपड़े चेंज करने पड़े। और फिर मैडम जो थी अपना जो डेली रूटीन है इसका पेंसिल और पेन के साथ खेलना, उनके साथ लग गई थी। वहाँ पे शेजल ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, लेकिन हम लोगों को अब घर वापस आना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। जी तो शेजल घर पे वापस आ गई थी और घर आने के बाद भी मैडम की एनर्जी ख़त्म नहीं हुई थी माशाल्लाह से। उन्होंने घर आके फिर झूले में बैठ के झूले लेना शुरू कर दिए। और बस जी ये था हमारा 14 अगस्त का फुल डे व्लॉग। आज का दिन बहुत बिजी था लेकिन साथ साथ बहुत प्यारा भी था। और फ़रीहा मुस्कान को बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से, अल्लाह पाक उनको हमेशा कामयाब करे और फ्यूचर उनका ब्राइट करे, आमीन। अगर आपको शेजल की ये छोटी छोटी मस्ती और हमारा ये डेली लाइफ व्लॉग अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।